और अगली बड़ी खबर जानिए, 9 जून को जम्मू के रियासी में हुए हिंदू श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदू श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले में आतंकी का स्केच जारी कर दिया गया है। आतंकी की जानकारी देने पर इनाम की घोषणा की गई है। पुलिस ने 20 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। 9 जून को हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ था और 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बस पर हमला हुआ था तो बस खाई में गिर गई थी। अब ये आतंकी इतने क्रूर थे कि बस खाई में जब गिरी तो ऊपर से फायरिंग करते रहे। जो स्थानीय लोगों ने इस पर जानकारी दी। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता लगातार जुड़े हुए। प्रदीप, अगर हम पूरे हमलों को देखें, उसमें यह दिख रहा है कि श्रद्धालुओं पर अटैक किया गया, पुलिस चौकी पर हमला किया गया, आम लोगों पर हमला किया गया और जो आतंकी मारा गया उसके जो सामान बरामद हुए उससे यह पता चलता है कि पूरी तैयारी थी हमले को लेकर। और इसमें पाक के भी कनेक्शन साफ तौर पर स्टैब्लिश हो रहे हैं और पाक वो देश है जो कह रहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने। तो ये पूरा कनेक्शन किस तरह से देखते हैं आप? क्या ये बौखलाहट है आतंकियों की? देखिए, 2-3 चीजें जो पाकिस्तान कभी भी हजम नहीं कर सकता। एक, स्ट्रांग लीडरशिप भारत की हो। कभी उनको ये लग रहा था शायद हो सकता है कि प्रधानमंत्री की कमान जो है नरेंद्र मोदी संभालेंगे, उन्हें ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी का नाम आया कि प्रधानमंत्री एक बार तीसरी बार बनने जा रहे हैं, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी सरकार, तो पाकिस्तान में इतनी ज्यादा बौखलाहट हुई। उनकी ओथ सेरेमनी से 1 घंटा पहले हमने देखा कि यात्रियों की गाड़ी पर बुज़दिलाना हमला करते हैं, जिसमें 9 यात्री मारे जाते हैं, 33 के करीब जो है जख्मी हो जाते हैं। और ये दूसरे अटैक जो 2 हुए हैं कल, हमने देखा कि एक अटैक जो कि हीरानगर एरिया में हुआ, दूसरा छतरगला जो कि भद्रवा तहसील जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहां पे हुआ। ये अटैक हुआ यानी कि एक दिन हो गया था मोदी इसको सरकार संभाले हुए, सरकार को काम करते हुए 1 दिन हुआ। देखिए, बौखलाहट है, ये चाहते नहीं कि यहां पे मोदी सरकार रहे, क्योंकि मोदी से बहुत परेशानी है। ये वही प्रधानमंत्री मोदी है जिन्होंने उड़ी के बाद, हमने देखा था हमले के बाद किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के जो ठिकाने थे ध्वस्त कर दिए थे। और जब पुलवामा में उन्होंने अटैक किया था जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसके बाद एयरफोर्स 60 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाकर बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को तबाह और बर्बाद कर दिया था। उन्हें मालूम है कि अब की बार मोदी आया तो अगर हम नजर उठाएंगे तो ये घर में घुस के मारेगा और बहुत बुरी तरह मारेगा। यही एक वजह है कि मोदी सरकार ये देखना नहीं चाहते थे, बौखलाहट। और दूसरी वजह जो है, यहां पे ये चाहते हैं कि एक एटमॉस्फेयर को कमलाइज करना। इन्हें मालूम है कि आने वाले दिनों में यहां पे अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, इसलिए ये इन इलाकों में कभी श्रद्धालुओं को टारगेट करते हैं, कभी हिंदू डोमिनेटेड गांव को। लेकिन जो भारत के लोग हैं वो उनकी साजिश को पूरी तरह समझते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की एक भी गोली जो है हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार पैदा कर सके। और तीसरी चीज है, डेमोक्रेसी से उन्हें बहुत परहेज है। एक तो पीस और नॉर्मलसी नहीं देख सकते और दूसरा जमहूरियत नहीं देख सकते। उन्हें मालूम है कि आने वाले दिनों में असेंबली चुनाव होने वाले हैं, एक बार फिर से भय का माहौल, क्योंकि पिछले लोकसभा में करारा तमाचा लेकिन पाकिस्तान बार बार एक्सपोज हुआ है प्रदीप, और एक बार फिर से आतंकी के पास से जो सामान मिले उससे पाकिस्तान एक्सपोज होता है। पूरी दुनिया के सामने उसके आतंक का चेहरा एक बार फिर से खुलकर सामने आ जाता है। आगे कार्रवाई पर आपसे बात होती रहेगी प्रदीप। फिलहाल शुक्रिया आपका। हमारे सहयोगी प्रदीप को आप सुन रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग वो करते हुए वहां जवानों के हौसले को, जज्बे को वो बता रहे थे। उनकी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जहां उन्होंने रियासी हमले के पीड़ितों से बातचीत की है। वो क्या कह रहे हैं सुनिए। आप उस समय बस में थे जब ये हादसा हुआ, आपने क्या देखा? हमने देखा सर, हम बस में एकदम बीच में ही बैठे थे हम लोग, और मैं और वाइफ बैठे थे दोनों के साथ में, और पीछे हमारे बच्चे बैठे थे दोनों। तो चल रही थी बस सिखोड़ी से, जब वापस चली है तो लगभग हमें 3-4 किलोमीटर लमसम लगता है कि पहुंची होगी बस। अचानक बौछार होने लगी। जब बौछार होने तरह आवाज़ आने लगा तो हम लोग चौंक गए। हम लोग क्या हुआ देखे, तुरंत एक झलक हम लोग देखा गया ऊपर, जैसे लग रहा सामने से कोई गोली चला रहा है पूरा। 2-3 लोग हमको महसूस हुए, लेकिन ये कि ठीक से हमने देख नहीं पाया कि कितने लोग थे और किस तरह थे। तुरंत हमने वाइफ को जो है नीचे बैठाया, सीट के नीचे, सीधे नीचे झुक जाओ, और चिल्लाकर हम भी कहा कि मतलब बच्चों से भी कि सब लोगों से कि मतलब बैठ जाइए सीट के नीचे। उसके बाद जो है बस जो है 2-4 कदम ही चली होगी, उसके बाद पलटने लगी खाई की तरफ, और लगभग 5-6 राउंड पलटी होगी। हर बार जो है जब भी पलट रही थी हमारे ऊपर सर, जैसे लगता था कोई बड़ा कुछ गिर रहा पीठ पे। हर राउंड पे गिरते हमारा जो है हाथ एकदम जो बेकार हो गया इससे पूरा। लेकिन फिर भी जो है नीचे जब बड़ा पत्थर था शायद उसी पे जाकर फंस गया बस, और सभी लोग नीचे पड़े थे। उसके बावजूद जो है गोली चल रही थी ऊपर से, और हमको लगता है कि लगभग 10-15 मिनट तक जो है तब भी गोली की बौछार होती रही। और हम लोग जो है और सब रो रहे थे, चिल्ला रहे। परिवार के सदस्य थे आपके? 4 थे।
जी। कि सब किसी को गोली लगी उसमें से आपने? गोली तो किसी को नहीं लगी सर, लेकिन हमारी वाइफ एकदम सर उनका एकदम नीचे घुसा हुआ था और पेट और पैर ऊपर था। उनके ऊपर एक दो लोग पड़े थे, उसके ऊपर सामान था। किसी तरह हमने जो है उनको किरकिर निकाला किसी तरह।